इसको बोलते हैं वॉल्वॉक्स, और ये हमारी पॉलीसाइफोनिया भी उसको कहते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं राम और बॉटनी की सीरीज में मैं फिर से आ गया हूं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं रोडोफाइसी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रोडोफाइसी के बारे में होगा। जैसा कि आपको सबको पता है कि रोडोफाइसी ये रेड एल्गी का नाम है ना। तो आप अगर ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करोगे तो इन्हें हम रेड एल्गी भी कहते हैं। अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसका नाम क्यों दिया गया, रेड एल्गी जो है उसका नाम क्यों दिया गया। तो रेड एल्गी का नाम इस बेसिस पे दिया गया कि जो ये रेड एल्गी है इसमें एक पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट है ना। तो रेड पिगमेंट का नाम है यहाँ पे आर फाइकोएरिथ्रिन। आर फाइकोएरिथ्रिन नाम का यहाँ पे पिगमेंट। अब जैसे कि आपको इसके नाम से लग रहा है ERTHERIN, इरेथ्रिन। इरेथ्रिन का मतलब होता है रेड। तो जब भी कोई रेड ब्लड का, अब जैसे रेड ब्लड सेल्स आप जानते हो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, तो उसमें भी इरेथ्रिन है ना। इरिथ्रो वर्ड मींस इरिथ्रोसाइट्स भी उसको कहते हैं। तो दैट इज इरिथ्रो मींस रेड। तो देयर बॉडी, उनकी बॉडी में एक पिगमेंट हो रहा होता है जो रेड कलर का होता है, इसको आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट कहते हैं। इसलिए रेड एल्गी का नाम रेड एल्गी पड़ा। या क्लोरोफाइसी जैसे ग्रीन एल्गी के लिए पड़ा था, वैसे रोडोफाइसिस का नाम रेड एल्गी की वजह से पड़ा, रेड पिगमेंट की वजह से पड़ा। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैराइन। तो मतलब मेजोरिटी इसमें क्या होती है, मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी कहां मिलेंगे, तो मैराइन होंगे। ज्यादातर आपको ओशियन, समुद्र या सी में देखने को मिलेंगे। और ये वार्मर एरियाज, वार्मर एरिया का मतलब होता है समुद्र का कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे पानी थोड़ा गर्म होता है, और दैट इज बिकॉज ऑफ सम स्पेसिफिक फिनोमिना। और वो फिनोमिना हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम के कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पे पानी गर्म होता है, क्योंकि चट्टानों में ऑलरेडी कोई चीज़ गर्म चल रही होती है, तो उस वजह से पानी भी गर्म हो जाता है, और उस पानी में ये एल्गी आपको मिलने वाले होंगे। वार्मर एरिया, गर्म रीजन्स में आपको मिलेंगे जहाँ पानी समुद्र का थोड़ा गर्म होगा। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेंड एरिया। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वेल लाइटेंड का मतलब होता है समुद्र की गहराई में अंधेरा होता है, लेकिन समुद्र की ऊंचाई में जहां पे समुद्र बहुत छिछला होता है, हल्का होता है, वहां पे लाइट अच्छे से पड़ती है, तो उसको वेल लाइटेंड एरिया बोलते हैं। और कई बार डीप ओशियंस, डेप्थ इन ओशियन, मतलब कि ये गहरा समुद्र है जहां पे सनलाइट नहीं रहती। ये दोनों ही जगह पे पाए जाते हैं। मतलब आप ये कह नहीं सकते कि रेड एल्गी जो होती है वो डीप ओशियन में नहीं मिलती। डीप ओशियन में भी मिलती है, हल्के ओशियन में भी मिलती है। इन डेप्थ रिलेटिवली लिटिल लाइट प्रेजेंस, मतलब जहां पे बहुत कम लाइट जाती है वहां पे भी होते हैं। रेड थैली, थैली का मतलब है इनकी बॉडी है ना। तो रेड थैली मतलब इनकी जो थैली होती है, बॉडी होती है। मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं मोस्टली ये कैसे होंगे भाई, मल्टी सेलुलर होंगे। एल्गी मल्टी सेलुलर है, बहुत कम एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर्स होते हैं। तो चाहे वो क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी या फियोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में जैसे हमने क्लैमाइडोमोनास के बारे में बात की थी, क्लोरेला ऐसा होता है, वैसे ही यहाँ पे यूनिसेलुलर बहुत कम है, मल्टी सेलुलर ही ज्यादातर बॉडीज हैं। और अगर यूनिसेलुलर है तो हमारा यूनिसेलुलर रेड एल्गी का यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, ये एनसीईआरटी कहना चाहता है। सम ऑफ दिम हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ में आपको क्या दिखेगा, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बॉडी बहुत सिंपल नहीं होगी, उसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, जैसे कि होल्ड फास्ट हो सकता है, स्टाइप हो सकता है, इस तरीके से। तो बॉडी किसी ना किसी तरीके से थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया एक ब्रांच एल्गी का फॉर्मेट है। द फूड इज स्टोर्ड इन फ्लोरिडिन स्टार्च। तो इसमें स्टोरेज फूड जो होता है वो फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। फ्लोरिडिन स्टार्च का मतलब आप ये समझ सकते हो ये कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन स्टार्च से थोड़ा डिफरेंट है, इसको फ्लोरिडिन स्टार्च कहते हैं। और बहुत ही ये ज्यादा अमाइलोपेक्टिन, देखो पैक्टिन का मतलब होता है ये एक टाइप का अमाइलोपेक्टिन, अमाइलो मींस स्टार्च है ना। तो स्टार्च और पैक्टिन का ये कॉम्बिनेशन है। पैक्टिन एक टाइप के केमिकल्स होते हैं जिनको हम पैक्टिन्स कहते हैं। तो पैक्टिन्स भी और अमाइलोपेक्टिन, मतलब अमाइलोज और पैक्टिन, अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर आपको फ्लोरिडिन स्टार्च होगा। मतलब फ्लोरिडिन स्टार्च बहुत मैच किससे करता है, अगर क्वेश्चन आएगा कि फ्लोरिडिन स्टार्च स्टोरेज फूड मटेरियल है रेड एल्गी में, किससे मैच करता है, तो आप ये ध्यान रखोगे अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अच्छा, आपको पता है ग्लाइकोजन जो है एनिमल में स्टोर होता है, एनिमल बॉडी में स्टार्च स्टोर नहीं होता। स्टार्च प्लांट्स में स्टोर होता है, एल्गी में स्टोर होता है, और ह्यूमन या किसी भी एनिमल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो आप ये कह सकते हो कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की ही तरह क्या फ्लोरिडिन स्टार्च भी अपने आप में केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट
इन एनिमल ज्यादातर क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म में ग्लाइकोजन होता है। आपको पता होगा आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड भी डिपॉजिट हो जाता है कई बार। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरेज फूड मटेरियल या केमिकल्स हो सकते हैं हमारी बॉडी में। प्लांट्स में ज्यादातर स्टार्च होता है, बट एनिमल्स में ग्लाइकोजन। और ये रेड एल्गी में ग्लाइकोजन नहीं है स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड क्या है, फ्लोरिडेन स्टार्च, जो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह है, केमिकल स्ट्रक्चर इनकी सेम है, दैट इज इनफ। बात करता है कि रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, तो जनरली इनका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। और वो अगर वेजिटेटिव होगा तो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन में बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाया करती है और हर एक फ्रेगमेंट से एक नई बॉडी को बना देता है, क्रिएट कर देता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा आप ही बताओ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू, मतलब इनमें स्पोर्स में फ्लैजेला नहीं होते। तो आप ये कह सकते हो रेड एल्गी में फ्लैजेला पूरी तरीके से एब्सेंट होता है, फ्लैजेला नहीं होते हैं। जबकि हम फियोफाइसी में और क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला देख पा रहे थे, उनके स्पोर्स में भी थे, उनके गैमीट्स में भी थे फ्लैजेला, बट इसमें फ्लैजेला नहीं होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नॉन मोटाइल ही गैमीट्स बनेंगे, मतलब वो गैमीट्स क्या होंगे, मोटाइल नहीं होंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब उन गैमीट्स में फ्लैजेला नहीं होगा। और गैमीट फ्यूज करके आपको पता है जैसा कि जाइगोट बना रहे होंगे। तो भैया ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि रेड एल्गी में अब इंपॉर्टेंट है कि वेजिटेटिव होगा तो फ्रेगमेंटेशन होगा, एसेक्सुअल होगा तो स्पोर्स बनेंगे, बट स्पोर्स में फ्लैजेला नहीं होगा। सिमिलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनेंगे, बट गैमीट में फ्लैजेला नहीं होगा। आगे क्या देखते हैं इसमें, आगे देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है oogamous टाइप का होता है। हमने अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स जब बन रहे होते हैं तो 3 टाइप के गैमीट्स बनते हैं। कौन कौन से हमने बताया था, आइसोगैमीट्स, अनाइसोगैमीट्स और oogamous या oogamous। तो oogamous, तो यहां पे जो oogamous वाली कंडीशन है सिर्फ वही मिलेगी। तो रेड एल्गी में सिर्फ oogamous कंडीशन मिलेगी, यहां पे ये ध्यान रखना है। इसमें होता क्या है, oogamous में एक गैमीट स्पर्म लाइक और दूसरा गैमीट एग लाइक। एग लाइक गैमीट बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, और जो छोटा गैमीट होता है मेल गैमीट होता है, मोटाइल होता है, फ्लैजलेटेड होता है, स्पर्म जैसा होता है और ये एग जैसा होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम oogamous रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, जब जाइगोट बन गया तो उसका डेवलपमेंट होगा, नई बॉडी बनानी है एल्गी की, कैसे होगा, तो उसमें होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है जाइगोट जो बनेगा तो एल्गी की बॉडी डायरेक्टली नहीं ग्रो कर जाएगी, उसमें एक डेवलपमेंट के स्टेप्स होंगे जिसको हम कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहते हैं। इसका मतलब जाइगोट जब बनता है तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जाइगोट के बाद में जो प्रोसेस होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस है, तो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ये याद रखने की बात है। अब हमें बात है एग्जांपल्स, तो आप ही बता दो कि रेड एल्गी के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। पहले तो है पॉलीसाइफोनिया, याद रखेंगे, अभी हम इनके सबके डायग्राम्स देखने वाले हैं। तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, पोरफायरा भी एक रेड एल्गी है, और फिर ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया भी एक रेड एल्गी है, और जेलिडियम। तो ये आपके कुछ 4 रेड एल्गी हैं जिनका बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। याद क्या है, PPGG। तो आप ये कह सकते हो रेड एल्गी के एग्जांपल्स क्या हैं, PPGG। क्या, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, एंड दीज आर द 4 मेंबर्स ऑफ द रेड एल्गी। तो हमने ये बात की कि यहां पे पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा और ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम ये हमारे एल्गी हैं, रेड एल्गी के एग्जांपल्स हैं, ध्यान रखने की बात है। अब हम देख लेते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कि डायग्राम किन किन क्या क्या चीजें हैं जो डायग्राम में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एग्जाम में मिलेंगी। तो देखते हैं सबसे पहले, तो ये आपके सामने जो एल्गी है इसको बोलते हैं वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स, और ये एक ग्रीन एल्गी है। तो ये ग्रीन एल्गी है, ध्यान रखना इस चीज का, ये वॉलवॉक्स है, ग्रीन एल्गी। अब आप इसमें देख रहे हो कि एक बड़ी सी कॉलोनी दिख रही है बॉल जैसी, उसमें छोटी छोटी ये आपको ग्रीन सेल्स दिख रही होंगी, है ना। अब होता क्या है, इसके अंदर ये छोटी सी कॉलोनी, इसकी डॉटर कॉलोनी मतलब बिटिया, इसकी बिटिया मतलब बच्ची, है ना, या नेक्स्ट जनरेशन वाली कॉलोनी यहाँ पे क्या हो रही है, रिप्रेजेंट हो रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है कि ये डॉटर कॉलोनीज हैं छोटी छोटी जो इसके अंदर हैं,
और बाकी किसमें पेरेंट कॉलोनी। ये बड़ी सी कॉलोनी जो आपको दिख रही है पेरेंट कॉलोनी है, ये बड़ी सी कॉलोनी क्या है, पेरेंट कॉलोनी। तो ये वॉल्वॉक्स क्या करता है, इसकी एक कोई भी सेल अपना न्यूक्लियस डिवाइड करके एक छोटी कॉलोनी बना देती है जो उसी बड़ी कॉलोनी के अंदर रहती है। तो ये वॉल्वॉक्स है, याद रखने की बात है कि एक वॉल्वॉक्स है और एक ग्रीन एल्गी है, याद रहेगा इतना, इससे क्वेश्चन आता है। और ये जो छोटी कॉलोनी है ये ध्यान रखना कि ये डॉटर कॉलोनी है इसके अंदर, इसके बड़ी सी पेरेंट कॉलोनी है। तो आप कॉलोनी का ध्यान रखना, एक कॉलोनियल एल्गी है, तो इसे आप कह सकते हो कॉलोनियल एल्गी। ये कॉलोनियल एल्गी है और मल्टी सेलुलर है, मतलब इनकी सेल्स कॉलोनी में पाई जाती हैं। ये आपके सामने यूलोथ्रिक्स है, ये क्या है, यूलोथ्रिक्स, और ये भी एक ग्रीन एल्गी है, यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स का एक फिलामेंट बॉडी दिखाई गई आपको, ये आप देख रहे हो इसमें सेल्स हैं, ये सेल्स हैं और बाकी ये बाहर की सेल वॉल है। इस तरीके से सेल्स इसकी डिवाइड करती चली जाती है, फिलामेंट फॉर्म में डिवाइड करती रहती हैं। और इसकी बॉडी जो होती है बहुत पतली होती है लेकिन लंबे थ्रेड्स होते हैं। तो आप इसको एक्सप्लेन करके देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप में डिटेल करके दिखाया गया है। तो ये यूलोथ्रिक्स है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, और ये ऑब्वियसली मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर तो है नहीं। फिर आप देखते हो आपके सामने ये जो होल्ड फास्ट, ये होल्ड फास्ट ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो जनरली सबस्ट्रेटम से एल्गी को चिपकने में हेल्प करती है, हमने बात की थी। और इसमें स्टाइप एक स्टेम जैसी स्ट्रक्चर है, और ये फ्रॉन्ड जो है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये फ्रॉन्ड होता है और ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा होता है, हमने ऐसी बात की थी, है ना। अब यहां पे आपके सामने ये देख रहा फ्यूकस, दैट इज फ्यूकस। तो ये ध्यान रखना फ्यूकस, आप इतना ध्यान रखना फ्यूकस और डिक्टियोटा, ये डिक्टियोटा है। तो देखो डिक्टियोटा और फ्यूकस में क्या डिफरेंस होता है। फ्यूकस में आपको एयर ब्लैडर्स दिख रहे होंगे, तो बस ये याद रखना फ्यूकस एयर ब्लैडर होते हैं उसमें, और डिक्टियोटा में एयर ब्लैडर्स नहीं होते हैं। इसमें फ्रॉन्ड होगा और ये नीचे स्टाइप होगा, नीचे इसका होल्ड फास्ट होगा जिससे कि ये बॉडी अटैच रहती है इसकी। तो इतना ध्यान रखना कि ये डिक्टियोटा है। डिक्टियोटा इसका क्यों, क्योंकि हर एक ब्रांच इसकी दो पार्ट में क्या हो रही है, डिवाइड कर रही होती है इस तरीके से। तो ये इसलिए इसका डिक्टियोटा है, मीन्स टू ब्रांचेस। जनरली इसमें डिक्टियो मतलब दो ब्रांचेस बन रही होती हैं। तो फ्यूकस में एयर ब्लैडर होता है, फ्रॉन्ड, मिडरिब, और इसमें मिडरिब भी मिलती है। तो ध्यान रखना फ्यूकस में मिडरिब होती है और डिक्टियोटा में मिडरिब नहीं दिख रही होती है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। ब्राउन एल्गी हैं सारे के सारे, तो ये टोटल जितना भी डायग्राम हमने बात की, दीज आर ब्राउन एल्गी। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हमें डायग्रामेटिकली ही लॉजिक लगाना पड़ता है, और उस बात से फिर ये हमारा ग्रेसिलेरिया, तो ये याद रहेगा आपको, पोरफायरा है ना, ये हमारा पोरफायरा है, और ये पोरफायरा होती है रेड एल्गी, तो इसको हम रेड एल्गी कहते हैं। और ये हमारी पॉलीसाइफोनिया, तो इसको हम पॉलीसाइफोनिया कहते हैं, ये भी एक रेड एल्गी है। और ये दोनों के दोनों कौन से हैं, रेड एल्गी है हमारे के। तो ये दोनों के दोनों रेड एल्गी हैं, इतना ध्यान रखने की बात है। अब होता क्या है, ये इसका फ्रॉन्डी पार्ट दिख रहा है, नीचे के क्या, नीचे के सारे पार्ट इसके छुपे हुए हैं। अब आप क्या देख रहे हो, इसमें इसकी ब्रांचेस है, मतलब एक ब्रांच्ड एल्गी है। पॉलीसाइफोनिया कैसी है, ब्रांच एल्गी है, और इसमें मेन एक्सिस, इसका मेन एक्सिस है जिसमें बड़ी सारी ब्रांचेस जैसी निकल रही होती हैं। तो ये दोनों ही रेड एल्गी हैं, पॉलीसाइफोनिया एंड कौन सी, पोरफायरा, याद रहेगा इतना। आगे देखते हैं हम इसमें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है ब्रायोफाइट्स का, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ब्रायोफाइट्स का। ये नेक्स्ट प्लांट्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस होगा। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, एल्गी को एक क्विक रिवीजन के तहत देखते हैं, बहुत शॉर्ट में एल्गी को ध्यान करके। तो एल्गी में हमने कई सारी बातें की हैं, जैसे इसमें सबसे पहले हम तो बात करते हैं एल्गी। तो एल्गी क्लोरोफिल बीरिंग होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सिंपल होते हैं, थैलॉइड बॉडी होती है, मतलब रूट स्टेम लीव्स कुछ नहीं होता है। हैबिटेट इसकी ज़्यादातर एक्वेटिक पानी में रहती हैं, है ना। कई बार ये मैराइन में भी मिलती हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं, मॉइस्ट स्टोन्स पे, मॉइस्ट सॉइल्स पे, मॉइस्ट वुड पे मिलती रहती हैं। और ये फंजाई के साथ मिलकर लाइकेंस बनाती हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि स्लॉथ बियर के हेयर्स पे भी मिलती हैं। एल्गी की बॉडी जो होती है वो बहुत वेरी करती है, काफ़ी वेरिएबल इनकी बॉडी होती है, और ये
फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। ये 3 तरीके से इनकी होती है। वॉलबॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी होती है, यूलोथ्रिक्स एक फिक्स एंड फिलामेंटस बॉडी होती है, स्पायरोगैरा एक फ्री फिलामेंटस बॉडी होती है। मैराइन एल्गी जैसे कि कैल्प्स जो होते हैं काफी हाइट तक ग्रो कर जाते हैं, ये एल्गी की खासियत है। रिप्रोडक्शन 3 तरीकों से होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आगे बात करते हैं इसकी कि इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेनली फ्रेगमेंटेशन हो रहा होता है, और बात करते हैं कि हर फ्रेगमेंट एक नई बॉडी बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे होता है, स्पोर्स बन रहे होते हैं, जनरली इसमें जूस स्पोर्स बनते हैं, वो भी जूस स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, उसमें फ्लैजलेशन होता है, तो ये जूस स्पोर्स फ्लैजलेटेड होते हैं। और जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेट करके जूस स्पोर नई बॉडी बनाते हैं। एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होता है। फिर बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात, है ना। तो बिना फर्टिलाइजेशन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा नहीं, डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं, और ये डिपेंड करता है कि इसमें गैमीट्स कितने टाइप के होंगे, वैसे ही टाइप्स का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। इसलिए हमने बात की थी गैमीट्स, आइसोगैमीट्स एक जैसे हो सकते हैं, अनाइसोगैमीट्स कैसे हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं। आइसोगैमीट्स के बारे में हमने बात की थी कि ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा, लेकिन ये कैसे हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथेरिक्स। तो ये ध्यान रखना कि मोटाइल सेक्स गैमीट्स किसमें बनते हैं, मोटाइल गैमीट्स मतलब सेक्सुअल गैमीट्स किसमें बनते हैं, और नॉन मोटाइल किसमें बनते हैं। तो नॉन मोटाइल किसमें बनेंगे, स्पायरोगायरा में। ये क्वेश्चन आता है। 2 गैमीट्स में भी डिसिमिलर, तो मतलब एनाइसोगैमस, जिसमें यूडोरिना, तो यूडोरिना में एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे फिर देखते हैं कि जब फीमेल गैमीट जैसा लार्ज होता है कुछ और नॉन मोटाइल होता है, स्टैटिक होता है, ऐसे पार्ट को, गैमीट के ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं, एग लाइक गैमीट, है ना। और उसी में एक मेल गैमीट होता है जो छोटा होता है, स्मॉलर होता है, बट मोटाइल होता है। ऐसे केस को हम स्पर्म लाइक गैमीट कहते हैं। तो जब एग लाइक और स्पर्म लाइक गैमीट बन रहा होता है, उसको हम oogamous रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और फिर बात की थी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, तो बहुत तरीके के एनर्जी रिच प्रोडक्ट्स हम इससे बना रहे होते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स बना रहे होते हैं, बड़े सारे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पूरी अर्थ की ये फिक्स कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तमाम यूजफुल चीजें हैं। 70 स्पीसीज एल्गी की हैं जिनको हम फूड की तरह, सैलड की तरह खाते रहते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स इनसे मिलते हैं जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, वाटर को जेल की तरह बना देते हैं। मंचूरियन फूड आइटम्स में भी इनको यूज किया जा सकता है। और अगर जो होता है एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो जेलिडियम से मिलता है, और ये आपकी रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है, दोनों की दोनों ग्रेसिलेरिया, ये भी दोनों। अब इसमें बात करते हैं, अगर जो होता है कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स होता है। और फिर हमने क्लोरेला के बारे में बात की थी, जो सिंगल सेल प्रोटीन की तरह काम हो रही होती है। क्या कर रही होती है कि सिंगल सेल प्रोटीन है तो उसमें प्रोटीन काफी रिच होता है, तो एस्ट्रोनॉट वगैरह जो होते हैं इस एल्गी को पाउडर की तरह सुखा लेते हैं और पैक करके स्पेस में ले जाते हैं ताकि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं हो जाए। तो ये एल्गी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला। आगे बात करते हैं कि इसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी नाम के हमने डिविजन्स बनाए, जिसमें एल्गी को डिस्कस करना रहता है, क्लासेस बनाए। तो ये 3 क्लासेस होती हैं एल्गी की, जिसमें हम इन्हें पढ़ने वाले होते हैं। और फिर हमने क्लोरोफाइसी की बात भी की थी। क्लोरोफाइसी जनरली ग्रीन एल्गी होते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे कि इसमें फिर हमने कहा था कि इनके डिफरेंट शेप्स के आपको क्या मिलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। इनके क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंट शेप इस पे क्वेश्चन बनता है, हमने ये बात की थी। तो इसके डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और फिर हमने बात की थी कि इसका स्टोरेज फूड कैसा हो सकता है। तो स्टोरेज फूड जो होता है, पेरेनॉइड बॉडी के बारे में बात की थी, और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी फूड स्टोर होता है, ये बात की थी। आगे है रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी का रिप्रोडक्शन वही 3 तरीके, सभी में ध्यान रखना है। और फिर एग्जाम्पल्स थे क्लैमाडोमोनास, जो सी यूनिसेलुलर एल्गी होती है, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है। और बाकी सब के सब ये आपको वॉलबॉक्स कॉलोनियल एल्गी होती है, यूलोथेरिक्स, फिलामेंटस फिक्स, और इस तरीके से हमने फिर ब्राउन एल्गी की बात की थी। इसमें मैराइन हैबिटेट्स होती हैं, ग्रीन। स्टोरेज फूड इसमें लैमिनारिन और मैनिटॉल होता है, ठीक है। और फिर हमने बात की थी स्टोरेज फूड इसमें लैमिनारिन, मैनिटॉल होता है। ब्राउन एल्गी में रिप्रोडक्शन फ्लैजलेटेड, नॉन फ्लैजलेटेड दोनों तरीके से गैमीट से हो रहा होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। oogamous भी हो रहा होता है रिप्रोडक्शन। रोडोफाइसी अभी हमने डिस्कस किया, उसको आप देख लेना। यहां पे एक क्वेश्चन जो है एल्गी के केस में लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं पिगमेंट्स के बारे में। तो ये हमने पिछले दिन भी क्लास में, मतलब पिछले वीडियो में भी बात की है पिगमेंट्स।
तो पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें ए बी कॉमा ए सी और ए डी, तो ये सब क्लोरोफिल पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात है, क्लोरोफिल्स। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं इन एल्गी, एल्गी में कौन सी एल्गी में आपको कौन सा पिगमेंट मिलेगा उसके लिए बता देते हैं। तो देखो ये ग्रीन एल्गी का कॉम्बिनेशन है, फिर यहां पे मैं बता देता हूं कि ये ब्राउन एल्गी में ए और सी मिलेंगे क्लोरोफिल, और फिर हम बात करते हैं रेड एल्गी, तो रेड एल्गी में ए एंड डी। हालांकि इनका स्पेशल पिगमेंट क्लोरोफिल ही होता है। ब्राउन एल्गी का कौन सा होता है, जेंथोफिल और दूसरा होता है पिगमेंट। अब देखो ए एंड डी, इसमें क्या रेड एल्गी मतलब आर फाइकोएरिथ्रिन, तो इसमें एरिथ्रिन पिगमेंट होता है। तो इनके स्पेशल पिगमेंट्स तो उन्हें कलर देते ही हैं, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन पिगमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल इनका जो पिगमेंट होगा वो ग्रीन एल्गी में ए बी होगा, ब्राउन एल्गी में ए सी होगा और रेड एल्गी में ए डी होगा। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो बस इसके आज इतना ही। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स एक अलग टाइप के प्लांट्स हैं जो एल्गी से थोड़े ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, लेकिन ये पानी में नहीं रहते, लेकिन पानी वाली मॉइस्चर वाली जगह पे ये प्रेफर करते हैं ग्रो होना। तो बस इन्हीं के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, आप कंटिन्यू ट्यून कर रहिए।